दोस्तों, फिरौन की लाश को काबा में रखकर क्या तजुर्बा किया गया, वीडियो तेजी से वायरल। दौराने तजुर्बा फिरौन की सांसें चलना शुरू हो गईं, देखकर काफिर सजदे में गिर पड़े। अल्लाह अकबर। मौजा टीवी ऑफिशियल के मोहतरम देखने और सुनने वालों, अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, एक ऐसा तजुर्बा फिरौन की लाश पर किया गया, वो भी सऊदीया के साइंसदानों ने किया, कि जिसने दुनिया को भी हिला कर रख दिया। दोस्तों, फिरौन की इस वीडियो ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। फिरौन की मम्मी तजुर्बे के दौरान बोल पड़ी। फिरौन ने कौन सी जबान में ये अल्फाज कहे जिसने पूरी दुनिया को हैरत में मुब्तला कर रखा है। आप भी जब ये सब जानेंगे और देखेंगे तो बेसाख्ता अल्लाह अकबर पुकार उठेंगे। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक तआला सारी कायनात का मालिक है, कोई इसका शरीक नहीं। यहूदियों ने जब हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा कहा तो अल्लाह तबारक तआला ने उन पर अपना अजाब नाजिल कर दिया। जब ईसाइयों ने ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक तआला का बेटा कहा तो अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया, ये इस कदर सख्त अल्फाज बोलते हैं कि करीब है कि आसमान इन पर गिर पड़े। कल क़यामत में अल्लाह ताला हर इंसान को माफ कर देगा सिवाय उसके जिसने उसकी जात के साथ किसी को शरीक किया होगा। दोस्तों, दुनिया में 4 बादशाह ऐसे हैं जिन्होंने खुदाई का दावा किया। इनमें नमरूद, शिदाद, बख्त नसर और फिरौन भी शामिल है। अल्लाह ताला ने फिर इनके साथ क्या किया कि पूरी दुनिया में ये लोग इबरत का निशान बन गए। दोस्तों, कुछ मुद्दत पहले की बात है कि दुनिया का कोई भी इंसान ये नहीं जानता था कि खुदाई का दावा करने वाले फिरौन की लाश का क्या हुआ या उसके बाकियात कहाँ हैं। 1891 तक किसी ऐसी लाश का लोगों को नामो निशान तक नहीं पता था। फिरौन मूसा अलैहिस्सलाम और इसकी कौम का पीछा करते हुए पानी में गर्क होकर अपनी फौज समेत तबाह बर्बाद हो गया था, जबकि पानी ने अल्लाह तबारक तआला के हुक्म से मूसा अलैहिस्सलाम और इनकी कौम को गुजरने का रास्ता दे दिया। इसके बाद फिरौन के साथ क्या हुआ, इस बारे में दुनिया की तमाम किताबें खामोश थीं। हत्ता कि तौरात अंजील में भी इस बारे में कोई जिक्र नहीं मिलता था, जबकि कुरान पाक में इस बारे में एक अजीब सी बात कही गई जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। कुरान मजीद की इस आयत पर आज तक किसी ने गौर व फिक्र नहीं किया था। खुद मुसलमान भी इस आयत को पढ़कर आगे गुजर जाते थे, ये समझे बगैर कि इस आयत का किसकी जानिब इशारा है, अल्लाह ताला क्या फरमाना चाहता है। अल्लाह ताला ने सूरह यूनुस में इस बात का जिक्र किया कि बस हमने तेरे जिस्म को समुंदर से निकाल कर महफूज कर लिया ताकि बाद में आने वाले लोगों के लिए तुम इबरत का निशान बन जाओ। दोस्तों, फिरौन के वाक़े को गुजरे हुए 3000 साल हो चुके हैं। समुंदर ने फिरौन की लाश को बाहर निकाल कर फेंक दिया था। दोस्तों, कई दिन फिरौन की लाश समुंदर के साहिल पर पड़ी रही, मगर किसी जानवर ने उसको मुंह तक ना लगाया, हत्ता कि कोई परिंदा भी इस जानिब ना गया। एक दिन एक मिस्री जो कि भेड़ बकरियां चराता था इस तरफ आन निकला। उसने फिरौन की लाश देखी तो ये खबर मिस्र के वजीर तक पहुंचाई, हत्ता कि उसकी लाश को दरबार में लाया गया। फिर उन्होंने इसकी लाश पर मसाले लगाकर उसे हनूत कर दिया। चनाचे इसकी लाश को एक ताबूत में बंद कर दिया गया। जब इसको हनूत किया जा रहा था तो इनसे एक गलती हुई, क्योंकि फिरौन समुंदर में गर्क होकर मरा था, लिहाजा उसके जिस्म पर नमक की एक तह जम गई थी। दोस्तों, मिस्रियों ने इसकी लाश पर नमक की वो तह वैसे ही रहने दी, हत्ता कि इसी तरह इसे हनूत कर दिया गया। दोस्तों, बाद में वक्त गुजरता रहा, कई लोगों की बादशाहत रही, जमीन व आसमान ने कई इनकलाब देखे जिनकी गर्द के नीचे हर चीज छुप गई। फिरौनों के महल तबाह बर्बाद हो गए, हर चीज खंडरात में तब्दील हो गई। जहाँ बड़े बड़े महल नजर आते थे वहाँ अब सिवाय रेत के कुछ भी नजर न आता। इनका जिक्र अब किताबों में होने लगा। एक बादशाह ऐसा भी था जिसने खुदाई का दावा किया था, फिर अल्लाह ताला ने उसे और उसकी फौज को समुंदर में गर्क कर दिया। किताबों में ये भी मिलता था कि वो अपने अमीर लोगों की लाशों को हनूत कर लेते थे। वक्त गुजरता रहा ताकि 2000 साल का अरसा हो गया। फिर अल्लाह ताला ने अपने बहुत ही प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में भेजा। आप मक्का से हिजरत करके मदीना गए तो मदीने के यहूदियों ने आपको तंग करना शुरू कर दिया। वो कभी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में पूछते तो कभी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में पूछते। फिर अल्लाह ताला ने उनकी जबानों को बंद करने के लिए फरमाया कि हमने एक मुद्दत तक के लिए फिरौन की लाश को महफूज करके रखा है। यहूदी मजाक उड़ाते कि खुदाई का दावा करने वाले की लाश किस जगह महफूज है, किस तरह अल्लाह ताला उसे इबरत का निशान बनाएगा। दोस्तों, मिस्र के एक चोर ने जमीन में दबे हुए फिरौनों के महलात तक पहुंचने में रास्ते ढूंढे।
वो हनूदशुदा रास्तों तक भी जा पहुंचा। उस चोर ने इन महलात से कीमती चीजों को चोरी करके दूसरे ममालिक में फरोख्त करना था। एक दिन वो दरियाए नील के किनारे पर इसी सिलसिले में घूम रहा था जब उसे फिरौन के खुफिया रास्ते का पता चला। वो इस रास्ते को खोदने लगा कि मुकामी लोगों को इस बात का पता चला, चनाचे उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। इसके बाद मिस्री हुकूमत ने वहाँ की खुदाई शुरू कर दी। उन्हें वहाँ से बेशुमार कीमती चीजें मिली। इसके अलावा बेशुमार हनूदशुदा लाशें मिली, इनमें फिरौन की लाश भी शामिल है। इन ममियों को माहिरीन काहिरा लेकर चले गए, जो कि मिस्र का दारुल हुकूमत है। दोस्तों, चनाचे यूरोप के माहिरीन ने इन पर तहकीक करना शुरू कर दी। जब तमाम हनूदशुदा मम्मियों पर तहकीक मुकम्मल हो गई तो एक मम्मी पर वो हैरान और परेशान हो गए, क्योंकि इस मम्मी पर नमकियात की एक मोटी तह जमी हुई थी। किसी ने कहना शुरू कर दिया, ये वही फिरौन है जिसको अल्लाह ताला ने समुंदर में गर्क किया था। फिर अल्लाह ताला ने इसकी लाश को समुंदर से बाहर फेंका। ये दुनिया में एक भौचाल पैदा करने वाली खबर थी। लिहाजा दुनिया के बड़े बड़े माहिरीन मिस्र में फिरौन को देखने के लिए जमा हो गए। फिरौन की मम्मी पर साइंसी तहकीक शुरू हो गई। तमाम लोगों को इस बात का पता चल गया कि सिर्फ फिरौन की मम्मी ऐसी है जिस पर समुंदर के नमक की तह जमी है। दोस्तों, कुछ वक्त गुजरने के बाद फिरौन की मम्मी खराब होने लगी तो इस वक्त की मिस्री हुकूमत ने फ्रांस की हुकूमत से दरखास्त की कि फिरौन की मम्मी को खराब होने से बचाया जाए। चनाचे फ्रांस में फिरौन की लाश को बेहतरीन प्रोटोकॉल दिया गया। फौजी दस्तों से फिरौन की मम्मी को सलामी दी गई। एक बादशाह की तरह उसका इस्तकबाल किया गया, हत्ता कि फ्रांस का सदर खुद इस्तकबाल करने के लिए पहुंच गया। चनाचे फ्रांस के बेहतरीन साइंसदानों और माहिरीन ने फिरौन की मम्मी पर तहकीक शुरू कर दी। मम्मी का तमाम तरीकों से जायजा लिया गया तो मालूम हुआ कि इसकी लाश में समुंदर के जर्रात अभी तक मौजूद हैं, जबकि इसकी मौत भी पानी में डूबने की वजह से हुई। दोस्तों, साइंसदान को इस बात का पता चला कि इस मम्मी का जिक्र मुसलमानों की किताब कुरान मजीद में भी है। उसे मालूम था कि मिस्र एक इस्लामी मुल्क है, लिहाजा उसे सोचा कि वहां जाकर उसे कोई राज मिलेगा जिसकी वजह से तहकीक में मदद मिलेगी। चनाचे ये अंग्रेज साइंसदान मिस्र पहुंच गया। वहां पर उसकी मुलाकात एक मुसलमान मिस्री साइंसदान से हुई। चनाचे इस मुसलमान साइंसदान ने उसे सूरह यूनुस की वो आयत सुनाई जिसमें फरमाया गया था कि जब फिरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम का पीछा किया तो इसके साथ क्या हुआ। दोस्तों, अल्लाह ताला ने किस तरह इसकी लाश को महफूज किया ताकि बाद में आने वाले लोगों के लिए ये इबरत का निशान बन सके। अंग्रेज साइंसदान को अपनी तमाम बातों का जवाब मिल गया था कि किस तरह फिरौन की मम्मी को हनूद किया गया, किस तरह इसका ताबूत मिला, किस तरह अल्लाह ताला ने इसको महफूज करके रखा। चनाचे कुरान मजीद की ये आयत सुनकर वो यहूदी साइंसदान कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। अल्लाह ताला ने फिरौन की लाश को दुनिया के सामने महफूज करके रख दिया। ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा मौजज़ा है। दोस्तों, आइए बात करते हैं उस तजुर्बे की जिसका हमने आगाज में जिक्र किया। दोस्तों, यहूदियों ने खाना काबा ले जाकर फिरौन पर तजुर्बा करने का सोचा और सऊदी हुकूमत के साथ मिलकर फिरौन को सऊदिया लाया गया और सऊदिया के साइंसदानों ने डिजिटल तरीके से फिरौन की लाश पर तजुर्बा किया। नेशनल ज्योग्राफिया की जानिब से एक ऐसी वीडियो मंजरे आम पर आई जिसमें देखा जा सकता है कि फिरौन की लाश से कुछ आवाजें आ रही हैं। असल में फिरौन की लाश पर जो तजुर्बा किया गया वो ये था कि उसके गले से वोकल कोड लेकर कंप्यूटर में जब देखा गया कि इसके हल्क में आखिरी लफ्ज क्या थे, यानी मरने से पहले इसके जो हल्क में आखिरी लफ्ज थे वो कंप्यूटर की मदद से इसकी वोकल कोड को लेकर जो आवाज बनी और जो अल्फाज बने वो सुने गए, यानी उस फिरौन की आवाज में ही आखिरी अल्फाज जाने गए। ऐसा लगा कि जैसे फिरौन सांस ले रहा है और जिंदा हो गया है। ये एक हैरत अंगेज तजुर्बा था। दोस्तों, कहा जा रहा है कि ये इब्रानी जबान के अल्फाज हैं। जब इन लफ्जों का तर्जुमा किया गया तो वो खुदा को पुकारने के अल्फाज थे, तो उसका मतलब ये बनता था कि वो अपनी जबान में खुदा को पुकार रहा है। और दोस्तों, कुरान में भी ये बात साबित है कि जब फिरौन ने अपनी मौत को करीब पाया तो अल्लाह ताला को पुकारने लगा था और तब अल्लाह ने कहा था कि अब तुझे इबरत बना दिया जाएगा। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक ताला का कुरान मजीद सच्चा है, अल्लाह के नबी का फरमान सच्चा है। अगर हम कुरान मजीद को तर्जुमे के साथ पढ़ें तो हमारी जिंदगी तब्दील हो सकती है। अल्लाह ताला हमें कुरान को समझकर पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। कमेंट में आप भी आमीन लिखिएगा और वीडियो के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे अपनी राय भी जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। जाते जाते कंफर्म कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल मौजा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब
सब्सक्राइब कर रखा है नहीं किया तो फौरी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और उनका भी जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। आने वाली वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।